हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों या फिर कहने महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में कि जहां महात्मा गांधी जी का जो है अंतिम संस्कार हुआ, उनके समाधि को हम क्या कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि को क्या कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं। उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी को पढ़ने के चक्कर में इन सबको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनसे एक दो प्रश्न आपके पेपर में तो बन ही जाते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, इन सब प्रश्नों को, ठीक है। तो हमने पूरे समाधि स्थलों का एक अलग सा वीडियो इसको लाया है, पूरे छांट पर जितने भी समाधि स्थल बनते हैं सबके बारे में। और यकीन मानिए, इसी से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर तो बनेगा ही नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किन महापुरुषों के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमने कितना भी लिया है, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 महापुरुषों के समाधि स्थल को हमने लाया है, ठीक है दोस्तों। और इसी को आपको बस याद रखना है, इससे बाहर मेरे भाई एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और आप इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा, एक भी प्रश्न इससे जो है छूटेगा ही नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है मेरे भाई। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटरनेशनल लाइन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देख लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो आज हम समाधि स्थल को देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला इसमें हमारा है राजघाट, ठीक है मेरे भाई। राजघाट, राजघाट किनका समाधि स्थल है, तो ये हो जाता है महात्मा गांधी यानी बापू का जो है ये हो जाता है समाधि स्थल, ठीक है। अगर मेरे भाई हम आपसे पूछ लें कि महात्मा नाम गांधी जी को किसने दिया, तो आपको इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, अगला आता है विजय घाट। तो ये किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर शास्त्री जी का ये समाधि स्थल हो जाता है। अगर हम पूछें कि प्रथम मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। प्रथम मरणोपरांत यानी मर जाने के बाद जो नोबेल पुरस्कार मिला, वो मिला किनको, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। कब मिला मेरे भाई, तो 1966 में मिला। समझ गए, बोलिए। चलिए, अगला आता है चैत्य भूमि। ये किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो ये हो जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। इनका जो है समाधि स्थल हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला आता है महाप्रयाग घाट। तो ये किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो ये जो है समाधि स्थल हो जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है समाधि स्थल हो जाता है, जिसी को हम कहते हैं महाप्रयाग घाट, ठीक है। चलिए, अगला हमारा आता है सदैव अटल। देखिए, इससे तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि सदैव अटल, नाम में जी अटल आ रहा है, तो ये किनका समाधि स्थल होगा, तो ये समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। वाजपेयी, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो जाता है। अगला आता है शांतिवन। तो शांतिवन किनका हो जाता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है हो जाता है समाधि स्थल, ठीक है। शांतिवन किसको कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहते हैं। साथ साथ शांतिवन में एक और व्यक्ति को दफनाया गया जो इनके ही परिवार से थे। कौन, तो ये हो जाते हैं संजय गांधी, संजय गांधी, ठीक है। ये हो जाते हैं संजय गांधी, ठीक है। अगला आता है शक्ति स्थल। तो ये किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अब बताना मेरे भाई आप कमेंट में कि आयरन लेडी के नाम से हम किसे जानते हैं, किनको हम आयरन लेडी कहते हैं। तो ये हो जाता है समाधि स्थल किसका, तो ये हो जाता है इंदिरा गांधी का, ठीक है। इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो जाता है शक्ति स्थल, ठीक है। चलिए, अगला आता है मेरे भाई वीर भूमि। तो ये किनका समाधि स्थल हो जाता है, राजीव गांधी जी का, राजीव गांधी, राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं, वीर भूमि। प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा मेरे भाई, प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा और उसी में एक ये भी ऑप्शन रहेगा वीर भूमि। तो आपको अगर याद रहेगा तो टक से वीर भूमि मार कर जो है आगे बढ़ जाएंगे, समझे। चलिए, एक बात ये भी जान लीजिए कि इंदिरा गांधी को कब मिला था नोबेल पुरस्कार, 1971 में मिला था,
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला आता है किसान घाट। किसान घाट, अब दोस्तों ये बताना कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, बोलिए किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस मनाया जाता है बबुआ कितने तारीख को, तो 23 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गणित दिवस रामानुजन के याद में, ठीक है। और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो किसान दिवस, ठीक है। और किसान स्थल किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो ये हो जाता है दोस्तों किसका, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इन्हीं के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं, किसान स्थल कहते हैं। और इन्हीं के चौधरी चरण सिंह के ही उनके जो है जन्म दिवस पर यानी 23 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है, समझे। चलिए अब देखिए अभय घाट। अभय घाट किसको मनाते हैं, मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई जी को, ठीक है, मोरारजी देसाई को। अगर हम आपसे पूछे भैया कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय भारत का जो है प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे मोरारजी देसाई, ठीक है। कब की बात है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42वां, बताइए जल्दी टक से बोलिए, 42वां कब हुआ था, 1976 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई हो जाते हैं। और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं, तो अभय स्थल कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अगला आता है स्मृति स्थल। स्मृति स्थल किनके समाधि स्थल को हम कहते हैं, तो आई के गुजराल जो है आई के गुजराल ये क्या थे, ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके समाधि स्थल को हम कहते हैं स्मृति स्थल, ठीक है। एकता स्थल चलिए देख लेते हैं। ज्ञानी जैल सिंह ये क्या थे, सिख प्रधानमंत्री थे, ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और इनके समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं, तो एकता स्थल कहते हैं, ध्यान में रखना मेरे भाई, भूलना मत, ठीक है। अगला आता है कर्मभूमि। कर्मभूमि किनके समाधि स्थल को हम कहते हैं, तो कर्मभूमि हो जाता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनके समाधि स्थल को हम कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, तो कर्मभूमि कहते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो कर्मभूमि कहते हैं, ठीक है। अगला आता है उदय भूमि। ये किनका समाधि स्थल है, तो आर के नारायण ये जो है इनका समाधि स्थल हो जाता है, ठीक है। देखें कैसे हमको याद है, वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आपको इसको अगर बार बार पढ़ेंगे ना 2-3 बार, तो आपको जो है पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, राजघाट किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो महात्मा गांधी जी का। विजय घाट किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री का। चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल हो जाता है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और महाप्रयाग घाट किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो ये हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और सदैव अटल किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो ये हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का। शांतिवन किनका समाधि स्थल है, तो ये हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और संजय गांधी का जो है समाधि स्थल हो जाता है। अगला आता है शांतिवन हो गया, ठीक है। शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो ये हो जाता है इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल हो जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और इंदिरा गांधी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1971 में मिला था। इस क्वेश्चन को भी क्लियर रखिएगा, ठीक है। अगला आता है वीरभूमि। तो वीरभूमि किनका समाधि स्थल हो जाता है, राजीव गांधी का समाधि स्थल हो जाता है। अगला आता है किसान घाट किनका, तो चौधरी चरण सिंह जी का किसान घाट हो जाता है। और किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला आता है उभय स्थल। ये किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो मोरारजी देसाई। और इसी मोरारजी देसाई के जब प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं की अध्यक्षता में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए स्मृति स्थल। ये किनका समाधि स्थल हो जाता है, तो आई के गुजराल का जो है समाधि स्थल हो जाता है स्मृति स्थल। अगला आता है एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं, एकता स्थल। और ज्ञानी जैल सिंह कौन थे, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद आता है कर्मभूमि। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो है समाधि स्थल कर्मभूमि हो जाता है। उसके बाद से आता है उदय भूमि, किनका हो जाता है, डॉक्टर आर के नारायण का, ठीक है। अब हम पूछ लें कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, समझे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि देख लीजिए सारे के सारे महापुरुषों के समाधि स्थल हमने एक जगह आपको एक वीडियो में दे दिया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। यही कहना है। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, उस पर हम ज़रूर वीडियो लाएंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करना चैनल को,
ठीक है। और सब्सक्राइब करना वीडियो को, नए होंगे तो। और क्या करना दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी, पेट हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, सब में मेरे भाई इससे एक प्रश्न तो बनता ही है, ये फिक्स है। ये लिख कर आप रख लीजिए कि एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा समाधि स्थलों से, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, फिर भी हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए सपोर्ट तो बनता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।